Hello friends, I am Mohit. Today we will discuss about class 10th poem Amanda. It was written by Robin Klein. So friends, मैं आपको इस पोएम की थीम के बारे में बता देता हूँ कि इसमें एक लड़की होती है अमांडा और उस लड़की को उसकी मम्मी के द्वारा बुरी आदतों पे टोका जाता है और उसे समझाया जाता है इन हरकतों को नहीं करने के लिए। फ्रेंड्स, विदाउट टाइम वेस्टिंग हम इस पोएम को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हाउंच योर शोल्डर अमांडा। फ्रेंड, अमांडा को उसकी मम्मी बोलती है कि तुम नाखून मत चबाओ अमांडा, और अपने जो कंधे हैं उन्हें आगे की ओर झुका करके मत बैठो। स्टॉप डेस स्लाउचिंग एंड सिट अप स्टैंड अमांडा। साथ में उसकी मम्मी उसको बोलती है कि तुम आलसी तरीके से बैठना बंद करो और बिल्कुल जिस प्रकार से सीधा बैठा जाता है उस तरीके से बैठना शुरू कर दो और बिल्कुल सही तरीके से बैठो। फ्रेंड्स, पहले पैराग्राफ में तो हमने ये बात जान ली कि उसकी मम्मी उसको समझाती है, जो कि हर पेरेंट्स का कर्तव्य होता है अपने बच्चों को समझाने में। उसके बाद अमांडा कुछ थिंकिंग करती है, वो कुछ सोचती है। नीचे एक ब्रैकेट में जो लाइनें दी गई है उसमें हमें बताया गया है। सो फ्रेंड्स, हम देखते हैं। There is a languid emerald sea where the sole inhabitation is me. फ्रेंड्स, अमांडा यहाँ पे सोचती है कि एक ऐसा बड़ा सा विचित्र रिलैक्स करने के लिए एक हरे कलर का समुद्र हो जहाँ की निवासी सिर्फ वो अमांडा रहे, और इनहेबिटेशन इज मी, और अमांडा के सिवा वहाँ पर कोई भी नहीं रहे दूसरा। अ मरमिड ड्रिफ्टिंग ब्लाइसफुली। फ्रेंड्स, मरमिड का मतलब जो जल परी होती है उसे मरमिड कहा जाता है, और वो बताती है कि जिस प्रकार से एक मरमिड पानी के अंदर लहरों में तैरती है उसी प्रकार से अमांडा भी मरमिड होती काश, और वो भी पानी में तैरती रिलैक्स होके, और उसे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं होती। फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट स्टेंजा पढ़ते हैं। Did you finish your homework, Amanda? Did you tidy your room, Amanda? फ्रेंड्स, अगले स्टेंजा में अमांडा की जो मॉम है वो अमांडा को बोलती है, क्या तुमने अपना गृह कार्य समाप्त कर लिया अमांडा? क्या तुमने, टाइट का मतलब फ्रेंड्स होता है ठीक ठाक करना, क्या तुमने अपना कमरा जो था वो सही कर लिया अमांडा? आई थॉट आई टोल्ड यू क्लीन योर शूज़ अमांडा। उसकी मदर उसको वापस से ताना मारते हुए बोलती कि मैं, मुझे याद है कि मैंने तुम्हें कहा था कि अपने जूते साफ कर लेना, और शायद वो भी तुमने कर लिए होंगे। फ्रेंड्स, अब ये लाइनें ख़त्म होती है, वापस से जो अमांडा होती है वो कुछ न कुछ चीज़ें वापस से सोचती है। देखते हैं फ्रेंड्स वो किस प्रकार की कल्पना करती है। आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट। फ्रेंड्स, ऑर्फन का मतलब अनाथ होता है, और रोमिंग का मतलब रिलैक्स होकर के या फिर बिना काम से कहीं घूमना होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी जो अमांडा है वो बताती है कि मैं एक अनाथ होती और आराम से बिना किसी रीज़न से इधर उधर गलियों में घूमती। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हस्ड बेयर फीट। फ्रेंड्स, बेयर फीट का मतलब नंगे पैर होता है। अगर हम चप्पल नहीं पहनते तो उस चीज़ को हमें बेयर फीट कहा जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे बताया जाता है कि वो अमांडा कैसी कल्पना करती है कि अगर मैं एक ऑर्फन होती और इधर उधर घूमती, और उसके साथ में मैं क्या करती, अपने नंगे पैरों से कहीं पे धूल के कणों में नई नई आकृतियाँ बनाती। द साइलेंस इज़ गोल्डन। अब यहाँ पे वापिस अमांडा बोलती है कि जो मेरे लिए जो साइलेंस होता उस समय का वो काफ़ी अमूल्य होता। द फ्रीडम इज़ स्वीट, और मेरी जो स्वतंत्रता होती वह काफ़ी अच्छी होती। फ्रेंड्स, वापस से एक बार और बता देता हूँ मैं, इसमें जो अमांडा की कल्पना रही है उसने ऐसा सोचा है कि मैं अनाथ होती तो मुझे, मेरे पास कोई काम नहीं होता, मैं इधर उधर आराम से घूमती, मुझे परेशान करने वाला कोई नहीं होता। अगर मेरा मन होता कि मैं अपने नंगे पैरों से कहीं पे कुछ पैटर्न बनाऊं तो मैं वो पैटर्न आराम से बना लेती, और साइलेंट जो होता उस समय का वो काफ़ी मेरे लिए मूल्यवान होता, और जो फ्रीडम होती वो काफ़ी अच्छी होती। फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्टेंजा हम देखते हैं। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर यू आर एनिक एक्नी सॉरी एक्नी अमांडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। फ्रेंड्स, उसकी जो मदर है वापस उसको बोलती है कि अमांडा तुम चॉकलेट मत खाओ, और उसके बाद वापस से उसे बताती है कि तुम्हें पता है तुम्हारे एक्नी का मतलब वैसे फ्रेंड्स जो हमारे गालों पे मुहासे हो जाते हैं ना उनको कहा जाता है। तो यहाँ पे उसकी मम्मी उसको वापस से टोकती है कि तुम्हें तुम्हारे गालों के जो मुहासे हैं वो तुम्हें याद है अमांडा, विल यू प्लीज लुक एट व्हेन आई एम स्पीक टू। अब वापस से उसकी बोलती है, क्या तुम मेरे सामने देखोगी जब मैं तुम्हें इस बातों के ऊपर टोकूंगी अमांडा? फ्रेंड्स,
ये जो पैराग्राफ है, अब नेक्स्ट पैराग्राफ में हम देखते हैं कि अमांडा वापस से किस प्रकार की कल्पना करती। आई एम रपुंजल, आई हैव नॉट अ केयर। फ्रेंड्स, मैं आपको पहले बता देता हूँ कि रपुंजल एक राजकुमारी थी जिसके पीछे एक स्टोरी है। रपुंजल नाम की एक राजकुमारी को किसी चुड़ैल ने कैद कर लिया था, और कैद करने के बाद उसे एक मीनार में ऊपर की तरफ, जो काफ़ी ऊंची थी, उसे कैद कर लिया था वहाँ पे। और जब भी वो चुड़ैल आती थी तो रपुंजल की चोटी इतनी लंबी थी कि वो जब अपने बालों को नीचे की तरफ फेंकती थी तो उसके बालों से होती हुई वो चुड़ैल उसके पास आ जाती थी। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो अमांडा है वो बताती है कि काश मैं रपुंजल होती, आई हैव नॉट अ केयर, और मेरे पास किसी प्रकार की कोई चिंता करने वाली बात ही नहीं होती। लाइफ इन द टॉवर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर। फ्रेंड्स, ट्रैंक्विल का मतलब काफ़ी पीसफुल या शांतिपूर्वक होता है, और रेयर तो काफ़ी कुछ ऐसी सुविधाएं होती है जो काफ़ी कम लोगों को पाई जाती है, मिलती है। तो वहाँ यहाँ पे बताती है अमांडा कि मैं उस टावर पे, उस मीनार के ऊपर रहती, काफ़ी शांतिपूर्वक रहती, और मैं उसी सामान से रहती, काफ़ी कॉमन लोगों से हट के रेयर लोगों के हिसाब से रहती। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। लेकिन वो यहाँ पे बताती है कि मैं निश्चित रूप से कभी नहीं अपने बालों को नीचे की तरफ फेंकती, जिस वजह से वो चुड़ैल ऊपर आ सके। फ्रेंड्स, यहाँ पे अमांडा की थिंकिंग ख़त्म होती है। नेक्स्ट स्टेंजा में हम देखते हैं अमांडा की मदर वापस से उससे क्या बोलती है। स्टॉप डेट सल्किंग एट वंस अमांडा। फ्रेंड्स, यहाँ पे अमांडा की मदर अमांडा को बोलती है कि तुम अपना मूड ख़राब करना बंद करो अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा। वापस से उसकी मदर उसको बोलती है कि तुम काफ़ी मूडी हो, तुम्हारा मन होता है तब तुम हैप्पी रहती हो, और तुम्हारा जब मन होता है तब तुम सैड होती है, और जब तुम्हारा मन होता है तब तुम इरिटेड होती हो। एनी वन वुड थिंक डेट आई नेग्ड एट यू। फ्रेंड्स, वापस उसकी मदर उसे बताती है कि जो लोग तुम्हें देखते होंगे या सोचते होंगे वो मुझे इस प्रकार से देखते होंगे कि मैं तुम्हारी जो माँ हूँ वो काफ़ी चिड़चिड़ी हूँ और तुम्हें बात बात के ऊपर टोकती हूँ। तो फ्रेंड्स, हमारी पोएम यहाँ पे ख़त्म होती है। इस बात का वैसे कुछ सिंबॉलिक मीनिंग तो नहीं है, लेकिन हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों के लिए बात बात पर उनको टोकते हैं, और टोकने के साथ उनका जो एक कैरेक्टर होता है वो अच्छी तरीके से क्रिएट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको समझ आई होगी, और आपने इस वीडियो को देखा इसलिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। फ्रेंड्स, ठीक है, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए।